आजम दूध वाला एक असाधारण इंसान की कहानी। सुबह के धुंधलकों में जब गांव की कच्ची राहों पर ठंडी हवा दौड़ती थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी सुबह की अजन के साथ जागते थे, तब एक छोटे से गांव चक मेहताब में जिंदगी की शुरुआत होती थी। मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ियों की चरचराहट और दूध से भरे मटकों की खनक, ये सब गांव की सुबह की पहचान थी। उन्हीं रास्तों पर एक दुबला पतला मगर मेहनती इंसान रोज निकला करता था, जिसका नाम था आजम। आजम दूध वाला सिर्फ एक दूध बेचने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जो हर दिल में बसा हुआ था। उसका चेहरा सादा, चाल में विनम्रता और बातों में सच्चाई थी। गांव में बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सब उसे इज्जत से याद करते थे। वो सिर्फ दूध बेचने नहीं आता था, वो अपने साथ खुशबू, दुआएं और मोहब्बत भी लाता था। आजम का दिन फज्र की अजन से पहले शुरू होता। उसका छोटा सा कच्चा घर गांव के किनारे था, जहां वो अपनी माँ बीबी हमीदा और 3 गायों के साथ रहता था। वो अपने हाथों से गायों का दूध दोहता, उन्हें चारा डालता, पानी पिलाता और बड़ी मोहब्बत से उनसे बातें करता। उसके लिए गायें सिर्फ जानवर नहीं थीं, बल्कि वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझता था। जब दूध दोहने के बाद वो अपनी साइकिल पर मटके बांधता, तो उसके चेहरे पर सुकून होता। वो रास्ते भर बच्चों को सलाम करता, बूढ़ों को दुआएं देता और अपने रोज के नियम के मुताबिक हर दरवाजे पर वक्त से पहुंचता। उसके ग्राहक उस पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि उसका दूध शुद्ध, उसका दिल साफ और उसका वादा पक्का होता था। गांव की मस्जिद के मौलवी साहब हों या स्कूल के मास्टर, सब आजम की ईमानदारी के कायल थे। एक बार गांव में नकली दूध बेचने वालों की खबर फैली, तो सबको शक हुआ कि शायद आजम भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। मगर जब पंचायत में दूध की जांच हुई, तो पता चला कि आजम का दूध सबसे ज्यादा शुद्ध है। उस दिन के बाद आजम का नाम इज्जत और भरोसे का प्रतीक बन गया। आजम की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक कमी के। वो उम्र के उस मोड़ पर था जहां इंसान जीवन साथी की तमन्ना करता है, मगर उसकी गरीबी, कम पढ़ाई और सादगी की वजह से कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी उसे देने को तैयार न था। बीबी हमीदा ने कई बार रिश्तेदारों से बात की, मगर जवाब हमेशा यही आता, आजम भला हमारी बेटी के काबिल कहां। आजम ने कभी शिकायत न की। वो रातों को रब से बातें करता और कहता, ए मालिक, अगर किस्मत में है तो अता फरमा, वरना सब्र दे। उसकी ये दुआ गांव के किनारे रहने वाली एक लड़की नायला की दुआओं से जा मिली। नायला, जो कि शहर से आई थी, गांव के एक मदरसे में बच्चियों को तालीम देने आई थी। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में तहजीब और दिल में दर्द। वो आजम को अक्सर सुबह दूध लेते हुए देखा करती, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा पाकीज़ापन था कि वो नायला के दिल में घर करने लगा। नायला ने महसूस किया कि आजम न सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बल्कि एक मजबूत और सच्चा रफीकत भी हो सकता है। एक दिन नायला ने मदरसे की उस्तानी बीबी जहरा के जरिए अपनी वालिदा से बात करवाई। जहरा बीबी ने नायला की मां को समझाया, बेटी तुम्हारी पढ़ी लिखी है, मगर एक पढ़े लिखे दिल वाले की साथी बनेगी, जिसके अखलाक लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद नायला की मां बीबी हमीदा के घर आई। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में इत्मीनान था। उन्होंने कहा, हमें औजम पसंद है, क्योंकि वो दुनिया का नहीं, दिल का रईस है। यूं कुछ दिनों बाद गांव में एक सादी सी मगर मोहब्बत से भरी शादी हुई। आजम ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि एक दिन उसे इतनी नेक, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी मिलेगी। नायला ने भी कभी ये न सोचा था कि एक दूध बेचने वाला उसका ख्वाबों का शहजादा बनेगा। शादी के बाद आजम की जिंदगी में बरकतों का नूजुल होने लगा। नायला ने आजम को समझाया कि तुम दूध बेचते हो, मगर क्यों ना इसे थोड़ा व्यवस्थित करो। क्यों ना गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा कैफे खोला जाए, जहां शुद्ध दूध से बनी चीजें हों। आजम ने पहले तो झिझक महसूस की, मगर नायला की सोच और हौसला अफजाई ने उसके दिल में एक नया हौसला भर दिया। कुछ महीनों में गांव के चौक पर आजम दूध कॉर्नर के नाम से एक छोटा सा स्टॉल खोला गया, जहां शुद्ध दूध, दही, लस्सी, खीर और गन्ने का रस भी मिलने लगा। गांव के लोग तो पहले ही आजम पर भरोसा करते थे, अब उन्होंने उसके हाथ की बनी चीजों को भी पसंद करना शुरू कर दिया। स्कूल के बच्चे वहां लस्सी पीने आते, बुजुर्ग शाम की चाय के साथ खीर लेते और मुसाफिर सड़क किनारे थोड़ी देर रुककर आराम करते। एक साल में ही आजम का स्टॉल इतना मशहूर हो गया कि करीबी गांवों से भी लोग आने लगे। नायला ने उसके लिए एक खूबसूरत बोर्ड बनवाया, आजम दूध वाला, खालिस देसी, खालिस प्यार से। वक्त गुजरता रहा। आजम अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं रहा था, वो गांव की पहचान बन चुका था। उसे जिला स्तर पर एक इनाम भी मिला,
ईमानदार कारोबारी शख्सियत का। वो जब स्टेज पर गया तो आंखों में आंसू और लबों पर शुक्र का कलमा था। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपने ये सब कैसे हासिल किया, तो आजम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी मुनाफा नहीं गिना, मैंने सिर्फ दिल जीतने की कोशिश की। मेरे दूध में शायद कुछ खास ना हो, मगर मेरे रब की बरकत है, माँ की दुआ है और बीवी का साथ है। जिंदगी के इन खूबसूरत लम्हों में आजम कभी अपनी साइकिल को नहीं भूला। वो आज भी सुबह सवेरे गायों को चारा देता, माँ की सेवा करता और अपनी साइकिल पर एक छोटा सा मटका बांधकर